हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच के गाइड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में जो यूएस से स्टडी करना चाहते हैं लेकिन सर्च कर रहे हैं किसी ऐसी यूनिवर्सिटी को जो उनको फुल ट्यूशन फ़ी की जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड करे। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जो आपको फुल ट्यूशन फ़ी की जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड कर रही है। तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जो है इस फुल ट्यूशन प्रोग्राम के लिए जो है कंसीडर किया जा सकता है। तो हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी है और क्या रिक्वायरमेंट इन्वॉल्व है अगर आप एक एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। किस तरह से आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स को चेकआउट करना है, यानी जो अपनी एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं, जो एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको चेकआउट करना है। क्या चीज़ें आपके एप्लीकेशन में इन्वॉल्व होती हैं और स्कॉलरशिप कौन सी अवेलेबल है और कब तक आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूएसए की कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यूएसए की जिस यूनिवर्सिटी को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ बॉस्टन यूनिवर्सिटी। तो आपने क्या करना है कि सिंपली सर्च करना है बॉस्टन यूनिवर्सिटी। तो आफ्टर सर्चिंग दिस ये वो यूनिवर्सिटी है जो आपका फुल ट्यूशन की जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड कर रही है। तो जब आप इसको सर्च करेंगे आपने सिंपली क्या करना है कि इस एड्रेस को फॉलो करना है। सो दिस इज़ द प्लेस के जहाँ पर आपको इस यूनिवर्सिटी की जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। सबसे पहले अगर बात करें कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर कौन से डिग्री प्रोग्राम अवेलेबल है, तो अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को भी परस्यू कर सकते हैं। अगर आप एक ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आप ग्रेजुएट प्रोग्राम को भी परस्यू कर सकते हैं। यानी अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या डॉक्टोरल प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ़ प्रोग्राम ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको आप जो है चूज़ कर सकते हैं अगर वो आपका डिज़ायर्ड प्रोग्राम है। और इसी के साथ साथ इस यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑनलाइन प्रोग्राम भी ऑफर्ड किए जा रहे हैं। तो अगर आप ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं तो ऑनलाइन प्रोग्राम के अंदर अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपसे किसी किस्म की जो एप्लीकेशन फ़ी है वो रिक्वायर्ड नहीं होगी, यानी आप ऑनलाइन प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एप्लीकेशन फ़ी। तो यहाँ पर कंप्लीट लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है प्रोग्राम्स की जो कि अवेलेबल हैं। तो आप अल्फ़ाबेटिकली जो प्रोग्राम है उसके मुताबिक अपने प्रोग्राम को सर्च आउट कर सकते हैं। यानी ये बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, तो अगर हर एक प्रोग्राम का जो है वो उसको डिस्कस किया जाए तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। तो आप अपने प्रोग्राम को जो है जो आपका प्रोग्राम है उसे इजीली अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो भी प्रोग्राम है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उस प्रोग्राम के सामने क्लियरली मेंशन है। जस्ट लाइक कि ये जो एडवर्टाइजिंग का प्रोग्राम है इसके सामने मेंशन है कि ये बीएस का भी प्रोग्राम है और माइनर है और एमएस का भी प्रोग्राम है। तो इस तरह से आप अपने प्रोग्राम को चेकआउट कर सकते हैं। जस्ट लाइक कि ये अप्लाइड बायो स्टैटिस्टिक्स का जो प्रोग्राम है ये सिर्फ एमएस के अंदर जो है प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी ये एमएस का प्रोग्राम है। और इस तरह से भी आप अपने प्रोग्राम को फाइंड आउट कर सकते हैं और आप अपने प्रोग्राम को अंडर ग्रेजुएट जो माइनर्स हैं आपके उसके मुताबिक भी फाइंड कर सकते हैं या अंडर ग्रेजुएट के जो मेजर्स हैं उसके मुताबिक भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आप एक मास्टर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, यानी अगर आप एक ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आप मास्टर्स को चूज़ कर सकते हैं या डॉक्टोरल को चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं किसी ऑनलाइन प्रोग्राम को परस्यू करें जिसमें जो एप्लीकेशन फ़ी है वो रिक्वायर्ड नहीं है ताकि आप अप्लाई कर सकें, तो आप ऑनलाइन को चूज़ कर सकते हैं। तो सिर्फ आपको वही प्रोग्राम शो करवाए जाएंगे जो ऑनलाइन इस यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर्ड किए जा रहे हैं। सो दिस इज़ द वे कि आपने अपने प्रोग्राम को किस तरह से फाइंड आउट करना है। तो आई होप ये चीज़ आपके लिए जो है अंडरस्टैंडेबल थी। अब बात करते हैं कि अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर एज एन इंटरनेशनल एप्लीकेंट तो क्या चीज़ें जो है एक एप्लीकेशन के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। तो यूजुअली जो एक इंटरनेशनल एप्लीकेंट होता है उसकी जो एप्लीकेशन होती है उसमें कुछ चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जो कि जनरली उससे रिक्वायर्ड होती हैं। यानी आपसे जो है एक कॉमन एप्लीकेशन, यानी आप जिस मेथड से अप्लाई करेंगे वो एप्लीकेशन आपसे रिक्वायर्ड होगी।
आपका जो रिकॉर्ड होगा, आपकी जो क्वालिफ़िकेशन का वो आपसे रिक्वायर्ड होगा। रिकमेंडेशन जो है वो आपसे रिक्वायर्ड होंगी। टीचर की तरफ से जो एवेल्यूशन होती है स्टूडेंट की वो आपसे रिक्वायर्ड होगी। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का जो टेस्ट स्कोर है वो आपसे रिक्वायर्ड होगा। और फाइनेंस से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है वो आपसे रिक्वायर्ड होगा। पासपोर्ट की जो कॉपी है आपकी वो रिक्वायर्ड होगी। और जो सेट एसीटी के जो टेस्ट स्कोर है वो ऑप्शनल है, यानी वो मैंडेटरी नहीं है। इन केस अगर आपके पास है तो आप उन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट स्कोर को भी सबमिट कर सकते हैं, बट दीज टेस्ट स्कोर आर ऑप्शनल। आप उनके बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वो जनरली चीज़ें हैं जो कि रिक्वायर्ड होती हैं स्टूडेंट से एप्लीकेशन के अंदर, जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप एक अप्लाई करना चाहते हैं बैचलर डिग्री प्रोग्राम के अंदर, तो उसके अंदर क्या चीज़ें जो हैं इन्वॉल्व होती हैं। तो अगर आप एक बैचलर डिग्री प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास जो अपना हाई स्कूल है उसकी कंप्लीशन का होना ज़रूरी है। और ना सिर्फ ये बल्कि आपके पास जो है जो इक्वलेंट हैं 6 और मोर कोर्सेज इंक्लूडिंग इंग्लिश कंपोजिशन, उनका कंप्लीट आपके पास होना ज़रूरी है ताकि आप अप्लाई कर सकें। और जो बैचलर प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो डेडलाइन है वो यहाँ पर मेंशन है। सो दीज आर द एप्लीकेशन डेडलाइन, आप यहाँ से उनको चेकआउट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द स्टार्ट डेट के जो टर्म है जो स्टूडेंट के लिए, वो स्टार्ट डेट उसकी क्या है। और यहाँ पर टर्म भी मेंशन है कि किस टर्म के अंदर आप अप्लाई करने जा रहे हैं, और उसके मुताबिक एप्लीकेशन डेडलाइन को भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। और जो बैचलर डिग्री की कंप्लीशन है, यानी जो एप्लीकेशन है, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स भी मेंशन है कि उसमें आपने क्या क्या चीज़ें सबमिट करनी है। यानी आपसे जो ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट है वो भी रिक्वायर्ड होगी, आपसे जो है एप्लीकेशन जो फ़ी है वो भी रिक्वायर्ड होगी जिसको आप सबमिट करेंगे। और लेकिन जो यूएस सिटीज़न है उनसे जो एप्लीकेशन फ़ी है वो रिक्वायर्ड नहीं होगी, यानी उनको जो फ़ी वेवर है वो प्रोवाइड किया जा सकता है, वो उसके लिए क्वालिफाई है, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि पहले बताया कि जो सेट एसीटी टेस्ट स्कोर है वो ऑप्शनल है, यानी रिक्वायर्ड नहीं है। बट इन केस अगर आपके पास है तो आप उन्हें सबमिट कर सकते हैं, या आपको हेल्प आउट कर सकते हैं आपकी स्कॉलरशिप की सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर। और अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम की यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर कुछ एडिशनल भी एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको आप मीट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम। और यहाँ पर जो है पोस्ट जो बैकलॉरेट सर्टिफिकेट है इन प्री मेडिकल स्टडीज़, उससे रिलेटेड भी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको आप मीट कर सकते हैं। यानी 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपसे भी रिक्वायर्ड होंगे, और पर्सनल जो स्टेटमेंट ऐसे है आप उसको भी सबमिट करेंगे। और जो ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट है वो भी आपसे रिक्वायर्ड होगी। सो दीज आर द थिंग्स जो कि आपसे रिक्वायर्ड होंगी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं किसी बैचलर डिग्री प्रोग्राम के अंदर। और जो बैचलर डिग्री प्रोग्राम की एप्लीकेशन है उसकी जो कंप्लीशन की रिक्वायरमेंट्स है वो यहाँ पर मेंशन है। अब बात करते हैं कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं किसी ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर तो उसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर जिस टर्म के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो टर्म यहाँ पर मेंशन है। और यहाँ पर एप्लीकेशन जो डेडलाइन है वो भी यहाँ पर मेंशन है। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात वो ये कि जो डेडलाइन है यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, ये वाली जो डेडलाइन है ये डेडलाइन एक्चुअली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स की अगर बात की जाए तो जो एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये कि आप अगर आप एक मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली उससे पहले आपके पास जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है जो कि रिक्वायर्ड होगी आपके मास्टर्स डिग्री के अंदर एडमिशन के लिए, उसका आपके पास होना चाहिए। यानी आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, आपके पास जो है सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का होना चाहिए ताकि आप अप्लाई कर सकें। आपसे जो है 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी रिक्वायर्ड होगा जिनको आप सबमिट करेंगे। आपने अपनी पर्सनल जो स्टेटमेंट है उसको सबमिट करना है, दैट मस्ट बी बिटवीन 200 to 500 वर्ड्स। इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है, जिसके अंदर आप अपनी जो मोटिवेशन है उसको डिस्कस करेंगे कि आप क्यों जो है इस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, इस यूनिवर्सिटी के अंदर क्यों स्टडी करना चाहते हैं। अपनी जो करंट रिज्यूमे है, जो सीवी है, जो पोर्टफोलियो है, आप उसको सबमिट करेंगे। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का जो टेस्ट स्कोर है जो आपसे रिक्वायर्ड होगा इंटरनेशनल स्टूडेंट से, आप उनको सबमिट करेंगे। यानी आपने जो है अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट को भी मीट करना है। और जो एप्लीकेशन फ़ी है वो भी आपसे रिक्वायर्ड होगी जिसको आप सबमिट करेंगे।
तो दीज आर थिंग्स जो कि आपके एप्लीकेशन के अंदर इन्वॉल्व है। और जो GRE और GMAT के स्कोर हैं वो जो आपसे रिक्वायर्ड नहीं है कि आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें। तो ये चीज़ भी आपने अपने माइंड में रखनी है कि जो GRE और GMAT के स्कोर हैं वो आपसे एडमिशन के अंदर आपसे रिक्वायर्ड नहीं है। और इसी तरह जो है आप फर्दर भी इस इंफॉर्मेशन को चेकआउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टूडेंट एप्लीकेशन पेज। सो ये वो चीज़ें हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं आपके एप्लीकेशन के अंदर अगर आप एक ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने चाहते हैं। अब बात करते हैं प्रोग्राम स्पेसिफिक की। तो यानी ये चीज़ें तो वो हैं जो कि आपसे जनरली रिक्वायर्ड है अगर आप एक ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या ये चीज़ें तो वो जनरली रिक्वायर्ड हैं जो कि अगर आप एक बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात वो ये कि आप जिस भी प्रोग्राम को चूज़ करेंगे तो आपने मेक श्योर करना है कि अगर आप एक बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं या अगर आप एक मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो उन प्रोग्राम की जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी ज़रूर आपने चेकआउट करना है। ऐसा नहीं करना कि इन रिक्वायरमेंट्स को जैसा कि अभी हमने डिस्कस की आप इनकी बेसिस पर अप्लाई कर दें कि आप एलिजिबल हैं। हो सकता है कि जिस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं आइदर फॉर बैचलर और फॉर ग्रेजुएट प्रोग्राम, उस प्रोग्राम की अपनी भी कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हों। तो इन केस अगर उस प्रोग्राम की एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं तो इट्स मीन कि आपने उन रिक्वायरमेंट्स को भी मीट करना है, उन रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफ़िल करना है। जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने एक जो प्रोग्राम है उसकी रिक्वायरमेंट्स को जो है ओपन किया है, और ये जो प्रोग्राम है ये मास्टर्स का प्रोग्राम है इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। तो इस तरह से आपने यहाँ से जो डिग्री प्रोग्राम जब आप फाइंड करेंगे तो आपने अपने प्रोग्राम को यहाँ से सिंपली चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद इस तरह से आपको जो है उस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आपको इस प्रोग्राम से रिलेटेड जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी कि ये प्रोग्राम एक्चुअली क्या है, किन स्टूडेंट्स के लिए है, इसकी लर्निंग आउटकम्स क्या है, कोर्स की रिक्वायरमेंट्स क्या है, अगर आप MS विद प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो रिक्वायरमेंट्स क्या है, अगर आप MS विद थीसिस करना चाहते हैं तो रिक्वायरमेंट्स क्या है, और अगर आपका जो MS थीसिस का प्रपोजल है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो एडमिशन रिक्वायरमेंट में नहीं है लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर ज़रूर मेंशन है कि क्या चीज़ें इस प्रोग्राम के अंदर इन्वॉल्व हैं अगर आप इस प्रोग्राम के अंदर एनरोल होने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट से मैं पहले भी कहता हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि कभी भी जब आप अप्लाई करने लगें किसी भी प्रोग्राम के अंदर तो मेक श्योर करना है कि उस प्रोग्राम की एडिशनल रिक्वायरमेंट्स को ज़रूर चेकआउट करना है। ऐसा नहीं करना कि अगर आप एक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं अप्लाई करने के लिए तो आप उसकी बेसिस पर अप्लाई कर दें। हो सकता है कि आप प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल ना कर रहे हो, तो प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट को भी आपने ज़रूर चेकआउट करना है ताकि आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हो सकें। अब बात करते हैं कि अगर हम इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करते हैं तो हमें जो फुल ट्यूशन फ़ी स्कॉलरशिप प्रोग्राम है क्या वो प्रोवाइड की जाएगी। तो यस, आपको फुल ट्यूशन फ़ी तक की जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड की जा सकती है। और जो फुल ट्यूशन फ़ी स्कॉलरशिप है उसके लिए जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको कंसीडर किया जाता है, और ट्रस्टी और प्रेसिडेंशियल जो स्कॉलरशिप्स हैं वो अवेलेबल है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो कि एक प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, इस यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर्ड किया जा रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, ताकि उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए कि वो अपना डिग्री प्रोग्राम जो है उसे परस्यू कर सकें अगर वो जो है एक अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड को होल्ड करते हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको कंसीडर किया जाता है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अगर वो US के सिटीज़न हैं, उसके रेसिडेंट्स हैं, और अगर वो नॉन सिटीज़न है या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं तो इन सब को जो है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए कंसीडर किया जाता है। अगर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको फुल ट्यूशन की और जो फ़ी है उसकी जो सपोर्ट है, जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड की जाती है आपके डिग्री प्रोग्राम के लिए। डेडलाइन की बात की जाए तो December 1 जो है डेडलाइन है कि जब तक आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 20 टोटल स्कॉलरशिप जो है वो अवार्ड की जा रही है। किसी किस्म का जो आपसे जो फॉर्म है वो रिक्वायर्ड नहीं होगा कि आप अप्लाई करें, और जो एज ए है वो आपसे एक रिक्वायर्ड होगा कॉमन एप्लीकेशन में ताकि आप अप्लाई कर सकें। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्कॉलरशिप जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। और दिस इज़ द अनदर स्कॉलरशिप जो कि अवेलेबल है, दैट इज़ प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप, और ये स्कॉलरशिप भी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अवेलेबल है ताकि वो जो है अपने डिग्री प्रोग्राम को परस्यू कर सके, उनको सपोर्ट प्रोवाइड की जाए उनके डिग्री प्रोग्राम के लिए।
तो दिस इज़ द अमाउंट जो कि आपको प्रोवाइड की जाएगी अगर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में सेलेक्ट हो जाते हैं, और जो डेडलाइन है दैट इज़ December 1 के जब तक आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में और डिटेल में जो है वो जानना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन गेट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं ताकि आप इस स्कॉलरशिप को फर्दर जो है एक्सप्लोर कर सकें। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कि आप किस तरह से जो है यूएसए की जो बोस्टन यूनिवर्सिटी है वहाँ से अपना जो डिग्री प्रोग्राम है उसे स्टडी कर सकते हैं, और एंड दैट टू विद अ फुल ट्यूशन फी स्कॉलरशिप प्रोग्राम। और उसकी जो डेडलाइन है वो यहाँ पर मेंशन है। तो आई होप सो कि ये जो सारी इंफॉर्मेशन थी ये आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको अच्छी लगी होगी, ये अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।